पास कितने विधायकों का समर्थन है, फिर उसके बाद जो उनके आरोप हैं, राज्यपाल ने क्यों देरी की उनको शपथ दिलाने को लेकर के, वही क्या इसमें कहीं उनके सरकार को गिराने की कोई कोशिश की जा रही थी, कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी अगर वो हक है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खड़े होने की व्यवस्था नहीं दी है। तो स्पीकर ने उन विधायकों को खड़े होने के लिए कहा है जो इस विश्वास मत के पक्ष में है, मतलब जो सरकार के साथ है, चंपई सोरेन के साथ हैं, उनको खड़े होने के लिए कहा है, हाँ में जवाब दें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यह आदेश स्पीकर ने दिया है। तो अभी आप उन लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं जो इस सरकार के साथ हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो संख्या 41 से ज़्यादा है, ऐसा मानकर चला जा रहा है। इसमें अभी अगर ऐसा नहीं होगा तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा पुख्ता दावा किया जा रहा था जेएमएम कांग्रेस की तरफ से कि उनके विधायकों की संख्या पूरी है। 41 सांसदों की जरूरत है बहुमत सिद्ध करने के लिए। माना जा रहा है कि कृपया आप लोग के पास इससे ज्यादा ही विधायकों का समर्थन होगा। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। अब उन विधायकों की गिनती हो रही है जो इस विश्वास मत के विरोध में हैं, यानी जो इस सरकार के खिलाफ हैं, इसमें मुख्यतः बीजेपी और आजसू के विधायक हैं। उनको ना में जवाब देने और अब खड़े होने के लिए स्पीकर ने कहा है। इनकी संख्या 32 के आसपास बताई जा रही थी। ये हेड काउंट के जरिए देवेंद्र गिनती हो रही है, वहां व्यवस्थाएं तो होंगी खैर वोट डालने की। हाँ, और आमतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, लेकिन हेड काउंट पे ये व्यवस्था की जा रही है, ये थोड़ी हैरानी हो रही है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि जो क्रॉस वोटिंग करने की किसी की अगर मंशा हो तो वो मंशा ऐसे ही कितनी ज़्यादा धराशायी हो जाएगी। अगर आपको खड़ा होना है, खड़ा होकर ये बताना है कि यहाँ के पक्ष में है या विपक्ष में। ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। इसके पहले हो सकता है कि राज्यों के विधानसभा में कहीं ऐसा होता हो, लेकिन यूजुअली यही होता है कि या तो वॉइस वोट से आप कर लेते हैं, बहुत जब ज़्यादा गंभीर हो तो जैसे ही आप डिवीज़न मांगते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक जब नहीं था तो बैलेट के आधार पर वोटिंग हो जाता था। क्या पता हो रहा हो और ये इन एडिशन उसके साथ किया जा रहा हो, लेकिन फिलहाल चूंकि खड़ा होने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया तो शायद हेड काउंट है। हेड काउंट से हुआ है। स्लिप साइन करने के लिए बोला जाता है, वो सब हो जाता है अलग अलग तरीके से। ये स्पीकर ने व्यवस्था दी है। अब नतीजा इस विश्वास मत का हमारे सामने होगा। शायद वो स्पीकर तक पहुंचाया भी जा चुका है। रूलिंग पार्टी मांग भी कर रही थी कई बार कि हेड काउंट करके भी किया जाए। तो स्पीकर वैसे तो देखिए दूसरे दिन जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन एक वीडियो बनाकर के इसमें सभी विधायक गिनती कर रहे थे। जो भी प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव पारित हुआ। विश्वास प्रकट करती है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के। देखिए बड़ी खबर है, चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। 47 वोट पड़े हैं उनके पक्ष में और उनके खिलाफ सिर्फ 29 वोट पड़े। तो जो दावा जेएमएम और कांग्रेस के नेता कर रहे थे वो सिद्ध हो गया है। 47 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन के पास है। अभी अभी स्पीकर ने वो गिनती बताई है, 47 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं और उनके खिलाफ 29 वोट जो हैं वो पड़े केवल। और इसके साथ ही चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अपेक्षित भी था देवेंद्र। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीजेपी के लिहाज से नुकसान की स्थिति आप देखें कि जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी जनता में इस नैरेटिव को लेकर उससे जाना था कि भ्रष्टाचार किए इसलिए जेल में गए। वहाँ पर एक दूसरा नैरेटिव सामने आ गया कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है क्योंकि राजभवन से देरी की गई।
तीसरी चीज़ कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ये दावा किया जाना कि इतने सारे विधायकों के गायब होने की खबर उन्हें मिल रही है, वो सारी चीज़ें आज किस तरह से धराशायी है। और यहाँ पर पिछले मुख्यमंत्री के जेल में जाने के चलते जिस जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं या कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा होनी चाहिए, यहाँ से वो विजेता के मूड में जाएंगे और इसका बड़ा फर्क पड़ता है चुनावी साल में। वहाँ पर निश्चित तौर पर आप बीजेपी की रणनीति में एक चूक कह सकते हैं कि इस नैरेटिव को ठीक तरीके से काउंटर नहीं किया जाना। नहीं, बीजेपी तो ये कहेगी कि देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसके तहत हुआ सब कुछ। नहीं, लेकिन बीजेपी के सांसद बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे थे ना। निशिकांत दुबे की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर सामान्य जनमानस में होता तो फिर भी बात समझ में आती। अगर सांसद इस बात को कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनता में ये मैसेज किया जा रहा है। और वहाँ पर जेएमएम बहुत सक्सेसफुली उस नैरेटिव को कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप जेल में गए, उसको एक हद तक काउंटर करने में सफल रही कि देखिए हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। देखिए खैर ये चंपई सोरेन के लिए, और वैसे तो हेमंत सोरेन अब केवल एक विधायक हैं, लेकिन पार्टी तो अभी भी उन्हीं की है, तो उनके लिए एक बड़ी जीत है ये। हर्षवर्धन, निश्चित तौर पर बड़ी जीत है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें असहमत होता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, लेकिन किसी भी तरह से सरकार बनानी है या सरकार गिरानी है इसकी कोई भूमिका घोषित तौर पर नहीं दिखी। जहाँ तक